आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग की या लीन प्रोडक्शन की। इस वीडियो में जानेंगे कि लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है, लीन मैन्युफैक्चरिंग क्यों की जाती है, लीन मैन्युफैक्चरिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग की। लीन मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्टिविटी को सेक्रीफाइस किए बगैर, मतलब अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ किए बगैर अपने वेस्ट को रिड्यूस करती है। तो बेसिकली वेस्ट को रिड्यूस करना और क्वालिटी को इम्प्रूव करना हमारा लीन मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट है। लीन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्यों की जाती है, कोई भी बिजनेस लीन मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट क्यों अप्लाई करता है। पहली बात, लीन मैन्युफैक्चरिंग का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई किया जाता है एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब आप अपना इनपुट कम लगा के आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करें। हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। उसके बाद लीन मैन्युफैक्चरिंग हमारी की जाती है वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए। ये भी एक मकसद है लीन मैन्युफैक्चरिंग का कि अपना जो भी आपने इनपुट डाला है, जो वेस्ट हो रहा है वो रिड्यूस हो जाए। और तीसरी बात जो है हमारे पास इंक्रीज करती है ये प्रोडक्टिविटी को, कि हमने जो लगाया है उससे हमारी क्वालिटी बेहतर हो जाए, हम प्रोडक्टिव हो जाएं, हमारी पैदावार ज़्यादा हो जाए और बेहतर हो जाए। लेट्स सपोज इसी तरह हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टाटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उससे पहले मैं ये बताती चलूँ कि लीन मैन्युफैक्चरिंग का जो कंसेप्ट है वो जापानीज के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने इंट्रोड्यूस करवाया था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास है टाटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हमारे पास क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर करती है। अब टाटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर करती है वो क्या करती है कि अपने पास इन्वेंट्री को होल्ड कर लेती है। मतलब अभी ऑर्डर नहीं आया लेकिन उसने कपड़े बना दिए और उसने अपनी इन्वेंट्री में होल्ड कर दिए, जिसकी वजह से जो उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा ऐसा मटेरियल जो टाटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो ऐसा मटेरियल ले आती है कंपनी में जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है और उसने उस मटेरियल को भी होल्ड कर दिया। तो उस मटेरियल पे लगी कुछ हमारी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फिर जो टाटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने ज़्यादा ज़रूरत से, अपनी डिमांड से ज़्यादा क्लॉथ्स की ओवर प्रोडक्शन कर दी। अब जब ओवर प्रोडक्शन करेंगे तो जो फैशन है वो आउट हो जाएगा, या कस्टमर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदने में। तो यहाँ पे हम ओवर प्रोडक्शन कर जाएंगे तो हमारी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट हमारी वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये टाटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अब क्या करेगा कि उसने अपनी वेस्ट को मिनिमाइज करना है। मतलब वो अपनी इन्वेंट्री को कम करेगा, जितनी चीज़ें चाहिए सिर्फ उसी के लिए इन्वेंट्री लेके आएगा। मटेरियल फालतू फैक्ट्री में नहीं आएगा जब तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अपनी प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा, सिर्फ वही प्रोड्यूस करेगा जो उसको ज़रूरत है। तो ये सारे जो वो काम करेगा आप ये करेगा लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंडर। अब हमने लीन मैन्युफैक्चरिंग को देखा कि ये फोकस करता है मिनिमाइज करने को, वेस्ट को, और एक और चीज़ पे फोकस करता है कि एफिशिएंसी आपने इंक्रीज करनी है, प्रोडक्टिविटी को सेक्रीफाइस नहीं होने देना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेसेस में ऐसे कौन से वेस्ट होते हैं जिनकी वजह से हमने लीन मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट जापानीज ने इजाद किया था। तो उसमें टाइप्स ऑफ वेस्ट जो हैं, जिनमें पहली टाइप हमारे पास आती है कि हमने अपनी जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ हैं हम वो अपने बिजनेस में कैरी ऑन रखते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने बात की ट्रांसपोर्टेशन की कि मटेरियल अभी हमें ज़रूरत नहीं था लेकिन हम मटेरियल को अपनी फैक्ट्री में ले आए। तो ये हमारी जो एक्टिविटी है ये नॉन वैल्यू एडिंग वर्किंग एक्टिविटी है, वर्क है, कि हमने, हमारी प्रोडक्ट को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दूसरी बात, दूसरा किस किस्म का वेस्ट हो सकता है कि हम अपना जो बिजनेस है, अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको ओवर बर्डन कर दें। मतलब अपना बर्डन जो है ज़्यादा कर लें, ओवर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दें, और प्रोडक्शन जितनी ज़रूरत है उतनी ना करें बल्कि उससे ज़्यादा कर दें, और फिर उस वर्क लोड को भी हम डिवाइड ना करें। तो अगर हम वर्क लोड डिवाइड नहीं करते तो उसकी वजह, वो भी एक हमारी टाइप ऑफ वेस्ट बन जाती है कि हमारा अनइवन वर्क लोड होता है। मतलब एक दिन जो काम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इंडस्ट्री में, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगी जिसकी वजह से बहुत सारे ब्लंडर्स होंगे और हमारी जो नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़ हैं वो कंसिडर होना शुरू हो जाएंगी, वो अकर होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से अब हमने क्या करना है कि ये जो तीन किस्म के हमारे पास वेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, हमने इन वेस्ट को रिड्यूस करना है। तो देखते हैं कि अब बिजनेस इन वेस्ट को किस तरह से एलिमिनेट करेगा। तो सबसे पहली बात,
जो वेस्ट की एलिमिनेशन की है उसमें हम लेंगे, हम इम्प्रूव करेंगे उन फैक्टर्स को जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट में। मतलब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जितना मटेरियल चाहिए उतना ही ला रहे हैं, उसको हम टाइम पे ला रहे हैं, डिस्काउंट्स अवेल कर रहे हैं, हम अपने जो सप्लायर्स हैं उनके साथ गुड रिलेशंस बना रहे हैं। तो ये जो सारे हैं ये हमारे फैक्टर्स इम्प्रूव हो जाएंगे, हमारी प्रोडक्ट में जो वैल्यू ऐड हो जाएगी, हम इस तरह से अपने जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करेंगे। उसके बाद हम जो हमारे उन फैक्टर्स को रिड्यूस करेंगे जो कॉज करते हैं वेस्ट। जस्ट लाइक हमने कहा यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, वर्कलोड, इन्वेंट्री ज़्यादा होल्ड करेंगे, हमने इनको रिड्यूस करना है। अगर हम इन्वेंट्री को कम होल्ड करेंगे, मतलब सिर्फ वो सामान बनाएंगे जो चाहिए और वो सामान लाएंगे जो हमने अपने प्रोडक्शन में यूज़ करना है, इन्वेंट्री होल्ड हम अपना कम करेंगे, तो हमारे वो फैक्टर्स रिड्यूस हो जाएंगे जो हमारी वेस्ट का कॉज बनते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा वेस्ट का जो कॉज होता है वो यही होता है कि आप इन्वेंट्री एक लंबे टाइम पीरियड के लिए होल्ड कर लेते हैं। अब लीन मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट अप्लाई करते हुए ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेसेस कुछ प्रिंसिपल्स को देखेंगे। हम जानते हैं कि वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं। तो जिनमें सबसे पहला प्रिंसिपल, जिस तरह हमने बात भी की कि लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक जो हमारे पास एलिमेंट है, या हम कह सकते हैं कि एक जो उसका बेनिफिट है, वही उसका प्रिंसिपल है कि हमने एलिमिनेट करना है वेस्ट को। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कंसेप्ट ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि हमारा वेस्ट जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ही एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है, हमने वेस्ट को एलिमिनेट करना है, क्वालिटी अपनी गुड बनानी है, हमने क्वालिटी के हम चेक्स लगाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा एक और प्रिंसिपल पे हम मूव करेंगे जो होगा क्वालिटी इम्प्रूव का। जब हम वेस्ट को एलिमिनेट करेंगे तो हमारी जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। जब चीज़ों पे फोकस होगा, क्वालिटी चेक्स लगेंगे और फीडबैक हमारा बार बार लिया जाएगा, तो हमारी जो क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। उसके अलावा हमने अपना नॉलेज क्रिएट करना है ऑर्गेनाइजेशन में अबाउट आवर प्रोडक्ट और प्रोडक्शन सिस्टम और ऑपरेशंस। हम जब नॉलेज क्रिएट करेंगे तो इसका मतलब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग्स देंगे, लोगों को, अपने जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करेंगे कि उन्होंने किस तरह से वर्क अपना करना है। ट्रेनिंग्स के अलावा हम उनको नॉलेज शेयरिंग सेक्शंस देंगे जिसमें हम शेयर करेंगे अपना नॉलेज अबाउट आवर प्रोडक्शन सिस्टम, कि हम किस तरह से अपने जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको बेहतर कर सकते हैं, वेस्ट को एलिमिनेट करके क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, इस बारे में हम अपना नॉलेज सेशन रखेंगे। उसके अलावा हम अपनी कमिटमेंट, इसके अलावा जो प्रिंसिपल है हमारे पास लीन मैन्युफैक्चरिंग का, वो ये है कि अपनी कमिटमेंट्स को हम डेफर ना करें। मतलब ये हुआ कि हम वो चीज़ें पहले से ही प्लान ना करें जो हमने आफ्टर मंथ्स अप्लाई करनी है। हम फ्रेश डेटा की बेसिस पे, फ्रेश इंफॉर्मेशन की बेसिस पे अपने जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उनको लें। उसके बाद हम जब अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, वेस्ट एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारी जो हमने एक और प्रिंसिपल फॉलो करना होगा लीन मैन्युफैक्चरिंग में, वो है कि हमने डिलीवरी को फास्ट करना होगा। डिलीवरी किस तरह से फास्ट की जाएगी कि हमने उन प्रोडक्ट्स पे, उन चीज़ों पे फोकस करना है जो चीज़ें हमें ऑर्डर आई हैं, जिनको हमने पहले डिलीवर करना है, हम उनको पहले डिलीवर करेंगे, बजाय इसके कि हम वो काम करें जो बाद में देना है। हम पहले वो काम करेंगे जो हमने अभी देना है। फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को पहले ही ट्रैक ना करना शुरू करें, सिर्फ उन्हीं रिक्वायरमेंट्स पे मूव करें जो अभी तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी कंपनी के पास हैं। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने सीखा लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है, लीन मैन्युफैक्चरिंग क्यों की जाती है, और टाइप्स ऑफ वेस्ट क्या हैं, हम वेस्ट को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, और कौन से प्रिंसिपल लगा के हम अपनी लीन मैन्युफैक्चरिंग के कंसेप्ट को बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं।